गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 के अंदर 20 जुलाई 2022 को न्यू एडवाइजरी इशू कर दी गई है, जिसके अंदर काफी बड़े चेंजेस जो हैं वो बता दिए गए हैं। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी ये चीज समझ में आ जाए कि ये जो चेंज हुआ है, अब आपको जीएसटीआर 1 और 3B को फाइल करने से पहले किन चीजों का ध्यान रखना है। यहां पर आप देख पा रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मैंडेटरी मेंशनिंग ऑफ HSN कोड इन जीएसटीआर 1। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटीआर 1 के अंदर HSN कोड को मेंशन करने के लिए मैंडेटरी क्लॉज जो है, जो नोटिफाई किया गया था 15 अक्टूबर 2020 को, जिसमें यह बताया गया था कि यह मैंडेटरी है फॉर द टैक्स पेयर्स टू रिपोर्ट मिनिमम 4 डिजिट्स और 6 डिजिट्स HSN कोड इन टेबल 12 ऑफ जीएसटीआर 1। पिछले साल यानी कि 21-22 का जो टर्नओवर है वो अगर आपका क्रॉस कर गया है लिमिट को, तो आपको 4 डिजिट या 6 डिजिट का HSN डालना मैंडेटरी किया गया। टू फैसिलिटेट द टैक्स पेयर्स, these changes are being implemented in a phase wise manner। अब ये HSN टेबल को भरने की जो रिक्वायरमेंट है, इसके लिए फेज वाइज मैनर में डेटा रिक्वायर्ड था। अब यहां पर जो हमारा फेज 1 है, इस फेज 1 के अंदर 2 पार्ट दिए गए हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। क्या है पार्ट 1 और क्या है पार्ट 2 वो अभी समझेंगे, लेकिन इससे पहले आप ये समझ लीजिए कि आपको ये चीजें कब से स्टार्ट करनी है। इसका पॉइंट नंबर 3 कहता है पार्ट 1 ऑफ फेज 1, यानी कि पार्ट 1 में जो चीजें बताई गई हैं ये ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर दी गई है 1 अप्रैल 2022 से, एंड इट इज करेंटली लाइव ऑन जीएसटी पोर्टल, और ये पोर्टल पे ऑलरेडी काम कर रहा है। 1 अगस्त 2022 से, यानी कि आज से 10 दिन के बाद आपको फिर से जीएसटीआर 1 में कुछ चीजें बदल जाएंगी। कुछ चीजें जो हैं वो बदली बदली सी दिखेंगी। वो क्या है? पार्ट 2 ऑफ फेज 1 जो है वो इंप्लीमेंट हो जाएगा, एंड द टैक्स पेयर वुड नीड टू रिपोर्ट HSN ऑफ टेबल 12 इन जीएसटीआर 1 एज पर द बिलो मेंशन्ड स्कीम। जी हाँ फ्रेंड्स, जो यहां पर स्कीम बताई गई है 1 अगस्त 2022 से आपको इसी पैटर्न पे HSN टेबल भरना है। अगर आपका टर्नओवर, एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ऊपर चला गया था 21-22 में, तो कैसे भरना है HSN? टैक्स पेयर्स वुड बी रिक्वायर्ड टू मैंडेटरली रिपोर्ट 6 डिजिट HSN कोड। आपको मैंडेटरली 6 डिजिट का HSN कोड जो है वो मेंशन करना होगा, उसके बिना आपका जीएसटीआर 1 वैलिडेट नहीं होगा। Manual user entry would be allowed for entering HSN or description, and in case of wrong HSN, reported error, warning or alert message will be shown। अगर आपने गलत HSN डाल दिया है तो एरर मैसेज दिखेगा। However, taxpayers will still be able to file GSTR 1, लेकिन आप GSTR 1 फाइल कर पाएंगे गलत HSN के साथ। Taxpayer would be expected to correct HSN where there is an error and a warning message shown। अगर गलत मैसेज दिख गया तो ये एक्सपेक्टेड है कि आप करेक्ट तरीके से HSN कोड का जो डिस्क्लोजर है वो करेंगे। और जो हमारा फेज 1 का पार्ट 1 था, जिसमें यह बताया गया था कि मोर देन 5 करोड़ से ऊपर वालों के लिए 4 डिजिट मैंडेटरी है, तो ये 4 डिजिट अब बढ़ा करके कर दिया गया है 6 डिजिट। और जो 5 करोड़ तक के लिए हैं उनके लिए अभी भी 2 डिजिट HSN कोड डालना मैंडेटरी है। इसमें कोई चेंज अभी फिलहाल नहीं किया गया है। फेज 2 से लेके फेज 4 जो है वो आने वाले ड्यू कोर्स में आपको बताया जाएगा। इसका एनालिसिस भी आपको हमारे मंथली टैक्स मैगजीन में मिलने वाला है।
अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें जीएसटी और इनकम टैक्स का रेगुलर अपडेट्स आपको प्रोवाइड किया जाता है। जीएसटीआर 1 के बाद जीएसटीआर 3B में अब टेबल 3.1.1 जो है वो भी इनेबल कर दिया गया है, जिसके अंदर आपको सर्विसेज जो सप्लाईज नोटिफाइड हैं 9 सबसेक्शन 5 के अंदर, यानी कि ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा दिया गया सर्विसेज उसको जीएसटीआर 3B में किस तरीके से दिखाना है, उसके लिए भी यहां पर एडवाइजरी जो है वो इशू कर दी गई है और अकॉर्डिंगली वहां पर डेटा आपके जीएसटीआर 3B में टेबल 3.1.1 में 1 अगस्त 2022 से इनेबल किया जाएगा। अगर आप देखेंगे तो टेबल 3.1.1 जो जीएसटीआर 3B के अंदर चीजें बताई गई हैं, जिसमें यह बताया गया है कि डिटेल्स ऑफ सप्लाईज नोटिफाइड अंडर सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 9, जहां पर वो सर्विसेज जो ई कॉम ऑपरेटर्स के द्वारा दी गई हैं उसका रिपोर्टिंग करना होता है। इसके लिए आपको टेबल 3.1.1 के अंदर 2 सब टेबल्स दिए गए, जिसमें सबसे पहला है टैक्सेबल सप्लाईज ऑन विच इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर पेज द टैक्स अंडर सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 9। सेक्शन 9(5) के अंदर वो सर्विसेज जिस पे अब टैक्स की लाइबिलिटी ई कॉमर्स ऑपरेटर की है वो भरना है, और उसके साथ साथ जो पॉइंट नंबर 2 है वो सर्विसेज जो कि एक सप्लायर ने ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू दी है, जिस पे टैक्स लाइबिलिटी उसकी तो नहीं बनती है लेकिन ई कॉमर्स ऑपरेटर की बनती है, बट टर्नओवर आपको भी यहां पर टोटल टैक्सेबल वैल्यू वाले कॉलम में शो करना होगा। टैक्स वाला अमाउंट फ्रीज है, टैक्स आपको नहीं भरना है, टैक्स भरना है ई कॉमर्स ऑपरेटर को। तो यहां पर जो चीजें ध्यान रखनी है, इस टेबल में जो डेटा जाएगा उसके अंदर पेमेंट किस तरीके से होगा, द एप्लीकेबल टैक्स ऑन सच सप्लाईज, इसके ऊपर जो टैक्स लाइबिलिटी बनेगी वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा सिर्फ और सिर्फ कैश में ही पे होगा। इसका पेमेंट इनपुट टैक्स क्रेडिट से नहीं किया जाएगा। तो यहां पर काफी सारी चीजें जो हैं वो बदल दी जाएंगी अब जीएसटीआर 3B और 1 के अंदर, जिसमें आपको भी फाइलिंग करने से पहले डेटा अकॉर्डिंगली तैयार करना पड़ेगा। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। जीएसटीआर 1 और 3B के अंदर जो ये चेंजेस किए गए हैं इसका इंपैक्ट आपके ऊपर किस तरीके से पड़ेगा। अगर आपने हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।